आप एक बार तालियां बजाएं। देखिए, मैं एक युवा स्वर को आवाज देना चाहता हूं जो देशभक्ति की बात करता है। नाम है डॉक्टर अमन शुक्ला। आपने शायद पहले भी उन्हें सुना है। उसका तेवर क्या है, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं उसके तेवर की और उसे ये माइक सौंपता हूं। उसके तेवर की 4 पंक्तियां आप तक पहुंच जाए तो आपकी तालियां उसे माइक तक बुलवा ले कि देशद्रोह के खिलाफ तेवर नर्म नहीं हो सकता है। बस अब थोड़ा सा माहौल को और जागृत करना कि देशद्रोह के खिलाफ तेवर नर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि देशभक्ति से बड़ा कोई कर्म नहीं हो सकता है। हमने सदा ऊपर माना अपने देश महान को, राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है। जरा जोरदार तालियां बजाएं डॉक्टर अमन शुक्ला के लिए। बहुत बहुत आभार संचालक महोदय, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। सभी ने अच्छा काव्य पाठ किया। माँ वागीश्वरी के 4 चरणों में 4 पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ। उसके बाद अपने काव्य पाठ की शुरुआत करूँगा कि नम्रता की मूर्ति विनम्रता प्रदान कर। ध्यान चाहूँगा कि नम्रता की मूर्ति विनम्रता प्रदान कर। हे मातु अम्ब तू प्रचंड अट्टहास कर, और वीणा बजा के तू हे मातु शारदे शुक्ला पे कृपा कर। हे अम्ब मातु तू दिव्य काव्य पाठ तू माँ मुझे प्रदान कर। वाह वाह वाह। माँ से विनती कर ली, 4 पंक्तियां देता हूं कि इसको मोहब्बत आता है हमें भी, किंतु आज की युवा पीढ़ी जब इंस्टाग्राम पर ठुमके लगाते हुए नजर आती है तब पंक्तियां पढ़ता हूं। मानता हूं कि प्रेसी के बालों में गजरा लगाना जरूरी है। मानता हूं अपनी पत्नी को प्रेम का गीत सुनाना जरूरी है, मगर जब राष्ट्र की अस्मिता खतरे में हो, मां भारती की अस्मिता खतरे में हो, तो एक बेटे का उत्तरदायित्व बनता है कि वो अपनी मां की रक्षा सर्वप्रथम करे। वाह वाह वाह। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि इसका मोहब्बत आता है हमें भी, किंतु भारती की पहले आरती होनी चाहिए, और आपके रक्त में उबाल कितना बाकी है इसकी परख भी सबसे पहले होनी चाहिए। और कोट कोट देशभक्ति भारती से प्यार हो, हर एक व्यक्ति में रवानी होनी चाहिए। और मासूकाओं पे तो सभी जान छिड़क देते हैं कि इसका मोहब्बत आता है हमें भी, किंतु भारती की पहले आरती होनी चाहिए। और आपके रक्त में उबाल कितना बाकी है उसकी परख भी सबसे पहले होनी चाहिए। और कूट देशभक्ति भारती से प्यार हो, हर एक व्यक्ति में रवानी होनी चाहिए। और मासूकाओं पे तो सभी जान छिड़क देते हैं, देश पर जो मर मिटे जवानी होनी चाहिए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। और इस देश को आज़ाद कराने में हमेशा युवाओं का साथ रहा है। अगर ये जवानी इस देश पर बलिदान ना हुई होती तो आज हम आज़ाद भारत में बैठे नहीं होते। कुछ के नाम देता हूं कि भगीरथ अटल है तुम, पावक जैसे अनल है तुम। भगीरथ अटल है तुम, पावक जैसे अनल है तुम। तुमको अंगारा लिख डालूं या शक्ति का सूल लिखूं, कर्ण भी तुमको लिख डालूं ये मन मेरा कह जाता है। पार्थ लिखूं या अर्जुन तुमको, कलम मेरा कह जाता है। और तुम मरकर भी अमर हुए, गौरों को मरा बना डाला। तुमने शहीद होकर भगत भारत आजाद करा डाला। जिंदाबाद। तुमने शहीद होकर भगत। और एक और नाम देता हूं कि वीर बलि वो बहुत ही बुद्धिमान था, वो क्रांतिवीर देश का सपूत वो महान था। एक ऐसा व्यक्ति जो 3 दिन तक मरणासन स्थिति में पड़ा रहा, उसके बावजूद अंग्रेजों के सैनिकों की उनके पास आने की हिम्मत नहीं हुई। गोली मारकर यह तय किया गया कि यह व्यक्ति जीवित है या मृत है। कि तब किसी कवि की 2 पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि गिर पड़ा वीर पर हिम्मत थी आने की पास नहीं उनकी, कहते थे जीवित हो गया ना जाने गोली कब सन की। तब पढ़ता हूं कि वीर बलि वो बहुत ही बुद्धिमान था, वो क्रांतिवीर देश का सपूत वो महान था, जिसका सर कभी झुका नहीं, ऐसा भारत माँ का लाल था। डरती थी
जिससे पूरी अंग्रेजी हुकूमत वह चंद्रशेखर आजाद था। जिंदाबाद। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और ऐसी जवानी हमारे देश के पास हमेशा मौजूद रही है, आगे भी रहेगी। उसके बावजूद वो मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे देश पर शासन करके चले गए। अगर हमारे देश में जयचंद पैदा नहीं होते, गद्दार पैदा नहीं होते, किसी की हिम्मत नहीं थी कि एक दिन भी टिक पाता। पंक्तियां समर्पित करता हूं कि देश बांटने वाले कुछ अंग्रेजों के हेटे थे। देश बांटने वाले कुछ अंग्रेजों के हेटे थे। जो हंसकर बलिदान हुए वो भारत माँ के बेटे थे। अमन आपसे प्रेरित होता नित्य कर्तव्य के पथ पर। कि देश बांटने वाले कुछ अंग्रेजों के हेटे थे। देश बांटने वाले कुछ अंग्रेजों के हेटे थे। जो हंसकर बलिदान हुए वो भारत माँ के बेटे थे। अमन आपसे प्रेरित होता नित्य कर्तव्य के पथ पर, जैसे कोई योद्धा चढ़ता धर्म समर के रथ पर। मैं पुरखों के बलिदानों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं शकुनी मामाओं को स्वांग नहीं रचाने दूंगा। मैं शकुनी मामाओं को स्वांग नहीं रचाने दूंगा। देखूं कितना दम है तुम में, सुन लो तुम्हें सुनाऊंगा। सदा सनातन में जन्मा हूं, सदा सनातन गाऊंगा। और सनातन में क्या दम है तुम सबको दिखलाऊंगा। चक्र सुदर्शन धारी कृष्णा ने गीता उपदेश दिया जो, श्री राम ने धर्म संकटों में धर्मोपदेश दिया जो, वही धर्म और वही कर्म मैं लेखन में दिखलाऊंगा। पंक्तियां संभालना कि वही धर्म और वही कर्म मैं लेखन में दिखलाऊंगा। जैसे सूर्य नहीं थकता है वैसे ही डट जाऊंगा। और जिस मिट्टी में जन्म लिया, जिस मिट्टी में जन्म लिया, उस माँ को बांट नहीं सकता। भूखा मरना मुझे गंवारा, जूते चाट नहीं सकता। भूखा मरना मुझे गंवारा, जूते चाट नहीं सकता। और गांडीव हाथ में लेकर जैसे अर्जुन रण में कूदे थे, गांडीव हाथ में लेकर जैसे अर्जुन रण में, गांडीव हाथ में लेकर जैसे अर्जुन रण में कूदे थे। एक अकेला अर्जुन उस पर 100 कौरव जूझे थे। वैसे ही मैं निकल पड़ा हूँ कलम हाथ में लेकर के, काव्य कुंड के महायज्ञ में शब्द हव्य में देकर के। और चाहे कोई ज्ञानी आए, चाहे कोई ज्ञानी आए, ज्ञान नहीं मैं मानूंगा। मातृभूमि से बढ़कर है विज्ञान नहीं मैं मानूंगा। और माँ का बेटा भावुक होता तब ही भाव प्रकट होता है, वरना माँ के प्यार बिना ये सारा जग बैठा रोता है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। और एक छोटी सी कविता देता हूं कि मत करो ऐसा काम जग में हंसाई हो, कि मत करो ऐसा काम जग में हंसाई हो। माँ भारती के गुण अब सभी मिलके गाइए, कि मत करो ऐसा काम जग में हंसाई हो। माँ भारती के गुण अब सभी मिलके गाइए। और हिंदू हो या चाहे मुस्लिम, छोड़ो अब जाति पाति, सभी मिलके माँ के देश भक्त बन जाइए। सभी मिलके माँ के देश भक्त बन जाइए। और राधा को तुम याद करो, गाओ लीला श्याम की, अधरों पे मंद मुस्कान को सजाइए। अधरों पे मंद मुस्कान को सजाइए। और देश को प्रणाम करो, ऐसी करो भावना, देश को प्रणाम करो, ऐसी करो भावना। जनगण मन उद्घोष कर गाइए, जनगण मन उद्घोष कर गाइए। और आंख जो दिखाए कोई, आंख जो दिखाए कोई, जल्द ही निकाल लो। हर जयचंद की फांसी होनी चाहिए, हर जयचंद की फांसी होनी चाहिए। और देशद्रोही जो भी दिखे, पंक्तियां संभालना कि देशद्रोही जो भी दिखे, छोड़ो कभी ना उसे, एक एक देशद्रोही ठोक देना, एक एक देशद्रोही ठोक देना चाहिए। और द्रोहियों पे ऐसी मार लागू करो, यहाँ अब सभी देशद्रोही यहाँ पानी मांग जाएंगे। ये सरकार से कहना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान के साथ किया गया वो देशद्रोहियों के साथ भी किया जाना चाहिए। कि देशद्रोही जो भी दिखे, छोड़ो कभी ना उसे, एक एक देशद्रोही ठोक देना चाहिए। कि द्रोहियों पे ऐसी मार लागू करो, यहाँ अब सभी देशद्रोही यहाँ पानी मांग जाएंगे। और ऐसा किस्सा देखेगा तो डरेगा वो पाक भी, अलगाववादी सभी पाक भाग जाएंगे।
अलगाववादी सभी पाक भाग जाएंगे और चैन से रहेंगे जब, चैन से रहेंगे जब, चैन से जिएंगे सब। उन्नति तो मेरे यारों तभी कर पाएंगे, उन्नति तो मेरे यारों तभी कर पाएंगे। और ऐसा नियम लागू होगा जब भी मेरे यारों, तब विश्व में अस्तित्व अपना फिर से बन जाएगा। और घर का भेदी जिस दिन, घर का भेदी जिस दिन लंका नहीं ढाएगा, अपना हिंदुस्तान उस दिन आगे बढ़ जाएगा। और क्या होगा तब? अपना हिंदुस्तान उस दिन आगे बढ़ जाएगा और द्रोही नहीं घर में होंगे, आगे बढ़ पाएंगे हम, तभी विश्व भर में यह तिरंगा फहराएगा। वाह वाह।